हमें अवसर देता है कि हम जो हमारा आने वाला पीढ़ी है या हम वर्तमान समय में हैं, तो हम किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र को और सुदृढ़ कर पाएंगे और उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा में व्यय के सामाजिक और आर्थिक कारकों का प्रभाव विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। यह प्रभाव विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, जैसे विद्यार्थी, परिवार, समाज और राष्ट्र। अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एक विद्यार्थी के नाते हमारे लिए हमारी सरकार शिक्षा पे कितना खर्च कर रही है, शिक्षा बजट पे कितना काम किया जा रहा है, क्योंकि जब तक बजट नहीं होगा, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यय नहीं होगा, तो नई नई चीजों को हम नहीं ला पाएंगे, नए नए इनोवेशंस नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा में भी व्यय का जो अवसर है वो सही तरीके से व्यय किया जाए और उसका उचित सदुपयोग भी हो। आगे हम देखेंगे विद्यार्थी स्तर पर। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में व्यय का अवसर महसूस करते हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए खर्च करना समझदारी और भविष्य के लिए निवेश की तरह हो सकता है। आज के समय में विद्यार्थी होने के नाते यदि हम अपने शिक्षा में व्यय से तात्पर्य केवल हम पैसों का ही व्यय नहीं, बल्कि हम समय भी देते हैं। शिक्षा ग्रहण के लिए हम कितना समय दे पा रहे हैं, कितनी हमारी अभिरुचि है, कितना हम अपने क्षमता के अनुसार कितना हम उस पर काम कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे मौजूदा स्थिति में व्यय ही है। और आज का व्यय कल का जो हमारा एक अच्छा समय बनाएगा, एक अच्छे शिक्षित नागरिक हम बन पाएंगे, इसको निर्धारित कर पाएगा कि आज हम कितना व्यय कर रहे हैं, चाहे वो धन का हो, समय का हो या अन्य संसाधनों के क्षेत्र में हम कितना उस पर काम कर रहे हैं। यही कल हमें सुनिश्चित करेगा कि कल का हमारा भविष्य कहां पे स्थापित होगा। विद्यार्थी सामान्य शिक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यय करके अपने करियर में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अभी जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम क्या करेंगे कि हम आज का जो हमारा समय है उसका सदुपयोग करेंगे। आज की जो संसाधन हमें प्राप्त है उसका सही तरीके से यदि इस्तेमाल करेंगे तो ही उसका आने वाले समय में एक बेहतर परिणाम हम प्राप्त कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं परिवार से। शिक्षा में व्यय के कारण कई बार परिवारों को आर्थिक दिक्कतें हो सकती है, लेकिन यह आकलन किया जाता है कि शिक्षा का अच्छा निवेश वही है जो भविष्य में बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदान कर सकता है। हम देखते हैं कि गांवों में या ऐसे लोग या ऐसे विद्यार्थी, यदि हम अपनी बात करें तो यदि हम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं और हमारे पिताजी उतने समर्थ नहीं है कि वो हमें उस तरीके की शिक्षा दिला पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए लगता है कि समस्या हो रही है, चीजें सही तरीके से नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह देखा जाता है कि आज का हमारा जो निवेश है वो हमारे भविष्य को सुनिश्चित करेगा। आज की जो हमारी दिक्कतें हैं वो यदि आज हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो आने वाले समय में हम उसका बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में व्यय से परिवार को समाज में उच्च दर्जा मिल सकता है और समाज में उनकी मान्यता भी बढ़ती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी गांव का एक बच्चा है और वो बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे ओहदे पे है, एक अच्छा नागरिक बन गया है, सम्मानजनक स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कोई यदि गांव दूर पूछता है उससे, अरे ये किस गांव का है, तो सबसे पहले तो उस गांव की प्रतिष्ठा, उसके बाद उसके पिता, माँ, परिवार के साथ साथ क्षेत्र का भी मान सम्मान बढ़ता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा शिक्षा में व्यय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज स्तर पर शिक्षा में व्यय से समाज में ज्ञान, कला, कौशल और सृजनात्मकता का स्तर बढ़ सकता है, जो मानव संसाधनों को विकसित कर सकता है। यहाँ पे भी कला कौशल की बात की गई, स्किल। हम पढ़ तो लेते हैं, हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब तक हम एक स्किल नहीं, हमारे पास कोई कौशल नहीं है, तो संभव है कि हम हमारे पास उस आज यदि हम इस बोर्ड का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड का, तो कहीं ना कहीं ये कौशल है, ये हमारी कला कौशल है कि हम इसके बारे में पारंगत हैं और हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं मानव संसाधनों को भी विकसित कर सकते हैं। शिक्षा का
वितरण सामाजिक समानता की दिशा में काम कर सकता है और समाज में विभेदों को कम कर सकता है। जो शिक्षा व्यवस्था है वो समाज में जो विभेदीकरण है उसको भी पाटने का काम करता है, विभेदों को एक दूसरे से जो विभेद होते हैं उसको भी कम करने का ये काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्र स्तर पर। एक राष्ट्र में शिक्षा में व्यय से आर्थिक विकास हो सकता है, क्योंकि शिक्षित जनसंख्या अधिक कौशल, उत्पादकता और नवाचार के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकती है। यहाँ पे बात किया गया है कला कौशल और नवाचार। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम सीखते जाते हैं और नई नई चीजों को इनोवेट करते जाते हैं। हम यदि कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे आगे वाले समय में कुछ नया ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि हम उस क्षेत्र में एक अच्छा प्रोजेक्ट या कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी से हमारा मतलब कि कितना प्राप्त हो रहा है, उसका परिणाम रिजल्टेंट क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो उससे क्या होता है, रिजल्टेंट जो हमारा है वो एक नई चीज है, नया बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे वो बताता है। शिक्षा में व्यय से राष्ट्रीय एकता बढ़ सकती है, क्योंकि सभी वर्गों और समुदायों को समान रूप से शिक्षा का लाभ मिलता है। जो शिक्षा है वो हमें समानता की भाव, समानता का जो भाव है वो दिलाता है और समानता के भाव को भी परिलक्षित करता है। इस प्रकार शिक्षा में व्यय सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और समृद्धि की दिशा भी प्रदान कर सकता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी हमारे पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम अपने समाज, राष्ट्र और व्यक्तिगत तौर पर चारित्रिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक विकास हो, स्थिरता हो या सर्वांगीणता को प्राप्त करने की स्थिति हो, उसमें हमें ला करके स्थापित कर सकते हैं। बहुत